जब इलेक्शन का टाइम आता है, जब हमारे से वोट लेना होता है तो इसलिए हमारे लिए स्कीम निकाली जाती है। जब इलेक्शन चले जाते हैं तो कोई स्कीम नहीं रहती है हम लोगों के लिए, उसके बाद हमारे लिए स्कीम भी खत्म हो जाती है। ये जो 3 तलाक वाला कानून हटाया तो लोग कह रहे हैं मुस्लिम इससे नाराज है। आप सही है, आदमी डर जाएंगे इससे। ये बात बिल्कुल बढ़िया के बोला है, बढ़िया किया है। मैं ये कहती हूँ कि महिला सुरक्षा को लेके जो कांग्रेस सरकार है बिल्कुल विफल रही है। लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, साथ ही साथ देश में लोकसभा चुनावों की हलचल भी तेज हो चुकी है। हमारे साथ मुस्लिम समाज के कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे कि इनका राजनेताओं पे, उनके कामों पे क्या कहना है, क्या जो योजनाएं जयपुर में, दिल्ली में, राजधानियों में बनती है वो इनके घरों तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम है मोहम्मद अनीफ। अनीफ भाई, एक बात बताओ, ये तो कहते हैं कांग्रेस वाले कि बीजेपी वाले मुसलमानों के इलाकों में काम नहीं करते, मुसलमानों को डरा के रखते हैं, आप क्या कहोगे इस पे? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लिए सब डराने वाली बातें हैं। हमारा काम हो रहा है, हम बिल्कुल सेम आपके बिल्कुल सामने कह रहे हैं कि हमारा विकास हुआ है। हम विकास को जय जयकार करते हैं, विकास को जय। मोदी के काल में सुरक्षित है मुसलमान? बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षित है मुसलमान। मोदी प्रधानमंत्री हमारे बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। हमारे देश के अंदर हर चीज़ का विकास हुआ है। हर चीज का विकास हुआ है, मुसलमानों का भी विकास हुआ है, मुसलमानों का भी विकास होगा और होगा इंशाल्लाह होगा। अच्छा, एक और सवाल का जवाब दीजिए। आजकल योगी जी और उनके मंत्री राजस्थान में आ रहे हैं, अब वो आ रहे हैं तो बुलडोजर भी आ रहा है, तो बुलडोजर से डरवर रहे हैं क्या आप लोग? नहीं, हम कोई चीज़ से डर रहे हैं। हम ऐसे थोड़ी हैं कि जो इसका क्या नाम है कोई गुनहगार हैं या कोई मतलब हम कोई ऐसे हैं कि जिससे हम डरें कानून से। हम बिल्कुल बेदाग हैं और बहुत साफ सुथरे लोग हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान सब अच्छे हैं, सब अच्छे। अरे कांग्रेस वाले वो बुलडोजर की फोटो दिखला के कह रहे हैं कि देखो मुसलमानों को डराने के लिए बुलडोजर ले आए हैं, अब की खैर नहीं है। क्यों डरा रहे हैं आप लोगों को? भैया अब ये कांग्रेस का जो इसका क्या नाम है डराने का तरीका है, कांग्रेस का डराने का तरीका है। कांग्रेस जो है वो डराना चाहती है। 70 साल से हम कांग्रेस का साथ देते आ रहे हैं, 70 साल से कुछ नहीं हुआ हमारे लिए। हमें बिल्कुल अभी भी हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ कब्रिस्तान का आज तक राजस्थान सरकार है कि हमारी इतनी बड़ी बस्ती है 35,000 की लगभग, हम लोगों के लिए कोई कब्रिस्तान का इंतजाम नहीं है, कोई सड़कें नहीं है, कोई पानी नहीं है। एक चीज मेरे को बताओ, ये 500 का सिलेंडर कर दिया है क्या अशोक गहलोत जी ने आप लोगों के लिए? हमारा तो नहीं किया, नहीं राशन कार्ड हुआ चालू, कुछ नहीं हुआ। वो थैला है आपके पास जिस पर अशोक गहलोत जी की फोटो है? नहीं, कुछ नहीं है, थैला भी नहीं है, वो खाली फेमस हो गए, कुछ नहीं हुआ। हाँ, मोबाइल तो मिला ही होगा? मोबाइल नहीं मिला, हमें भी मोबाइल नहीं मिला। 25 लाख का बीमा वो भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं है। जानकार जो होते हैं ना, उन लोगों की सीट पे उनके जल्दी काम होते हैं, और जो पब्लिक रहती है चक्कर लगाने के लिए उनका कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो फालतू लगते हैं घरों से। और जो जानकारी है, आप हमारी जान करो तो आपके जरिए से हमारा काम जल्दी हो रहा है, और जो जनता फालतू में उससे कोई मतलब ही नहीं है किसी को। क्यों 10 साल हो गए रहते हुए, अभी क्या चीज़ है हमारे लिए? कुछ भी नहीं हो रहा है। या तो राशन के लिए चक्कर काट रहे हैं, किसी चीज़ के लिए चालू नहीं है हम लोगों के लिए। छोटे छोटे बच्चों का खाते हैं, सिर्फ बच्चों को लेके परेशान हो रहे हैं, हम नहीं हो रहे। और जब इलेक्शन का टाइम आता है ना, जब इलेक्शन का टाइम आता है, जब हमारे से वोट लेना होता है तो इसलिए हमारे लिए स्कीम निकाली जाती है। जब इलेक्शन चले जाते हैं तो कोई स्कीम नहीं रहती है हम लोगों के लिए, उसके बाद हमारे लिए स्कीम भी खत्म हो जाती है। कुछ नहीं होता हम लोगों के लिए, बस इलेक्शन का टाइम होता है ना, जीतने का टाइम, जब तो घर घरों में आएंगे इलेक्शन लेने हैं तो इस चक्कर में आते हैं, उसके बाद सब बंद हो जाता है हम लोगों के लिए। बहन जी, राहुल गांधी तो कहते हैं कि राजस्थान में इतना काम कर दिया है कि अब राजस्थान के लोग उन्हें प्रधानमंत्री भी बनाएंगे। कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा तो कुछ भी नहीं, फेमस हो रहे हैं वो तो बेमत के। अच्छा, मोदी जी ने कुछ काम करा उन्होंने तो बहुत से काम अच्छे भी करे, बच्चियों के लिए भी करा उन्होंने, लाभ उठाया। छोटी छोटी बच्ची हैं जन्म के लिए, जो जन्म ले रही हैं इस टाइम बच्ची, उनको बहुत से माँ बाप जो होते हैं बेटियों से परेशान है, उनके लिए इतनी अच्छी अच्छी स्कीमें निकाल रखी है उन लोगों ने, बहुत से अच्छे काम कर रखे हैं उन्होंने, जिसलिए हम उनके लिए साथ हैं उनके। मोदी जी को ही वोट देंगे हम तो, बार बार बोल रहे हैं, मोदी जी को ही वोट देंगे। एक सवाल का जवाब और बताइए, ये जो 3 तलाक वाला कानून हटाया तो लोग कह रहे हैं मुस्लिम इससे नाराज है। आप सही है, आदमी डर जाएंगे इससे। ये बात बिल्कुल बढ़िया के बोला है, बढ़िया किया है। हाँ, गरीब औरतें तो परेशान हो जाएंगी, तो थोड़ा खौफ तो रहेगा कि वहाँ। ये बात सही है बिल्कुल। हाँ, आप बताओ, सही है गलत है? ये सही है, बिल्कुल सही है। मैडम, क्या नाम हुआ आपका? एडवोकेट प्रीति शर्मा। अच्छा, एडवोकेट हैं आप। ये बताइए कि किन मुद्दों पे राजस्थान की जनता वोट करने वाली है?
राजस्थान की मेन मुद्दा हमारा महिला सुरक्षा। बिल्कुल, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी। आप देखेंगे कि आरपीएससी में जो घोटाला चल रहा है और जिस तरीके से आज की डेट में मतलब युवा इतना परेशान है, एग्जाम्स की तैयारी कर करके परेशान है, एग्जाम की तैयारी करता रहता है, लगातार मेहनत करता है और जब एग्जाम देता है उसके बाद परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं, पेपर आउट हो जाते हैं। युवा इतना परेशान है, महिला इतनी परेशान है, सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल भी घर में भी सुरक्षित नहीं है महिलाएं। तो हमारा मेन मुद्दा है महिला सुरक्षा, हमारा मेन मुद्दा है युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, बेरोजगारी, सही सड़कें होनी चाहिए। आप देखेंगे हर जगह ट्रैफिक जाम रहता है, कहीं पर भी कहीं पर भी खुदाई हो जाती है, आप देखेंगे बड़े बड़े गड्ढे, ये बहुत सारी समस्याएं हैं। पानी की समस्या, आप देखेंगे सफाई की समस्या। आप किस समस्या की बात करें, हम राजस्थान में किस तरीके से सुरक्षित है? मैं तो महिलाओं के मुद्दों की बात करती हूँ, मैं एक महिला हूँ और महिलाओं के होने के नाते मैं ये कहती हूँ कि महिला सुरक्षा को लेके जो कांग्रेस सरकार है बिल्कुल विफल रही है। लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। आप राज्य में देखेंगे छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, अभी जोधपुर की घटना को हम भूले नहीं हैं। इसके अलावा और भी ऐसी कई घटनाएं हैं जिनको मैं अगर टिप्स पे गिनाना चाहूँ, और हमारे मंत्री जी कहते हैं ये मर्दों का प्रदेश है, ये कांग्रेस के मंत्री धारीवाल जी, उनका कहना है मर्दों का प्रदेश है। अरे उनकी मर्दानगी क्या, महिला सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए इनकी सारी मर्दानगी महिलाओं पर ही निकलती है क्या महिलाएं इतनी असुरक्षित महसूस करती हैं? जब राज्य का मंत्री इस बात को कहता है, विधि मंत्री, कानून मंत्री उसका कहना ये है कि महिला मर्दों का प्रदेश है, मतलब कहना क्या चाहते हैं, उनकी सोच क्या है? और बताइए, और आप कौन से मुद्दे की मैडम ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि भाजपा के शासन में महिलाएं असुरक्षित हैं और आप तो यहाँ उल्टा बोल रहे हो। अरे शासन तो कांग्रेस का है, भाजपा के शासन में कम महिलाएं असुरक्षित रही हैं। आप योगी सरकार को देख लीजिए, यूपी में किस तरीके से काम हो रहा है महिला सुरक्षा। पहले की स्थिति ये थी कि यूपी में महिलाएं सर उठा के नहीं चल सकती थी, बट आज आप देखें यूपी में महिलाएं सुरक्षित हैं, कहीं भी घूमती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। सेंट्रल से कोई स्कीम आती है, उसको अपनी स्कीम बता के और यहाँ पर थोप दिया जाता है, जनता को बता दिया जाता है कि हमने किया, आपने क्या किया, आप हमें काम बताएं। महिलाओं की रसोई सस्ती कर दी ना उन्होंने। कहाँ से सस्ती कर दी भाई? कौन सी सस्ती कर दी? क्या सस्ती की बात कर रहे हैं आप? फ्री में चीज़ों को बांट रहे हैं। मैं कहती हूँ कि क्यों बांट रहे हैं फ्री में चीज़ों को? मिडिल क्लास का आदमी परेशान है, वो कमाता रहे और आपको फ्री में चीज़ें बांट रहे हैं। क्या विधायकों से पैसे दिए जा रहे हैं? पैसे कहाँ से आ रहे हैं देने के लिए? आप किस चीज़ के किस बिहाफ पे कह रहे हैं कि आप फ्री में चीज़ें, आपको किसने हक दिया फ्री में चीज़ें बांटने का? रोजगार दीजिए ना, युवा को कमाना सिखाइए। आप युवाओं को निठल्ला बना रहे हैं फ्री में चीज़ें देके, ये क्या मतलब हुआ? आपने देखा नहीं, आप बिजली की दरों को कहते हैं कि बिजली की दरें कम हो रही हैं, आप कह रहे हैं कि हम फ्री में बिजली दे रहे हैं, आप फ्री में पानी दे रहे हैं, हम फ्री में सुरक्षा दे रहे हैं। आप कुछ भी चीज फ्री में नहीं दे रहे हैं भाई साहब, आप सब जनता से ही ले रहे हैं, हमारा ही पैसा फ्री में बांट रहे हैं। आप अपने कोष से दीजिए ना। विधायकों की कौन सी सैलरी कम कर दी, कौन से मंत्रियों की सैलरी कम कर दी? कहाँ करप्शन नहीं है, भ्रष्टाचार। आप जमीन से लेके, आप चाहे सड़कें बन रही हो, चाहे आरपीएससी हो, हर जगह भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो चुकी है और हम लोग इतने त्रस्त हैं कि अब हमें भाजपा की सरकार ही लाना है। प्रीति जी, अभी कुछ दिनों पहले प्रियंका जी आई थी, कह के गई हैं कि सारी महिलाएं एकत्रित होके वोट करने वाली है कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस का लिफाफा भरा है और मोदी का लिफाफा खाली है। उस लिफाफे में क्या देना चाह रही हैं प्रियंका जी? जब यहाँ पर जब घटनाएं हुई थी तब तो प्रियंका जी नहीं आई थी, जब महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे थे तब कभी प्रियंका जी नहीं आई थी। कोई हिंदू मरता है तो प्रियंका जी नहीं आती हैं, कोई मुस्लिम, मतलब जातिवाद पे आप सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, आप जातिवाद पे वोट मांग रहे हैं। किस बात की बात कर रहे हैं आप? किस सुरक्षा की बात कर रहे हैं आप? देखिए, मंदिरें टूटते हैं तो इनको कोई परेशानी नहीं होती, मस्जिद टूटती है तो इनको बहुत दुख होता है। इन्होंने मंदिर तोड़वाए, इन्होंने कोई महिला, अगर आप देखेंगे कोई मुस्लिम मरता है तो फटाफट करोड़ों की राशि उनको दान में दे दी जाती है, और अगर कोई हिंदू मरता है तो उनके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। तो ये जातिवाद के मुद्दे पर अगर ये सोच रहे हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ। क्या लग रहा है आपका, आप इस तरफ को हो जाएंगे थोड़ा सा फ्रेम में, हमारे भाई साहब ना चाहते हुए भी आ जाएंगे। आपका क्या मुद्दा है चुनाव के लिए इस बार? देखिए, चुनाव के लिए मुद्दा यही है कि एक तो महिला सुरक्षा और युवाओं को रोज़गार दिया जाए, क्योंकि अभी राजस्थान में आपने देख लीजिए कोई पेपर मुझे याद नहीं है जो कि लीक ना हुआ हो। तो जो युवा हैं बहुत परेशान हैं, त्रस्त हैं, और 3-4 साल से कोई युवा लगभग बाहर जाके तैयारी करता है, जब वो परीक्षा हॉल में बैठा है खबर आती है कि पेपर लीक हो गया,
50% कॉन्फिडेंस तो बच्चे का वहीं मर जाता है, वो परीक्षा में करेगा क्या। ये लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ की बात करते हैं, लेकिन राजस्थान में जब किसी बहन या बेटी के साथ आप अखबार उठाकर देख लीजिए, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब रेप की घटना ना हुई हो। अखबार में कोई ना कोई अत्याचार महिलाओं के विरोध छपता है। ये यूपी में जाके कहती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। क्या राजस्थान की लड़की के लिए इनको लड़ना नहीं आता? ये बात करते हैं महिला अधिकारों की, ये केवल बात ही करते रह गए। 33% जो आरक्षण है वो मोदी सरकार लेके आई। ये अल्पसंख्यकों के रखवाले बनते हैं। इतने सालों से जो 3 तलाक के नाम पर जो मुस्लिम बहन बेटियों के साथ अत्याचार वर्षों से होता आ रहा था, उसको केवल और केवल मोदी सरकार ने हटाया है। इतना दम और इतनी दूरदर्शिता की जो सोच थी वो केवल मोदी सरकार में ही संभव है, और हमारा वोट मोदी जी को, और राजस्थान में भाजपा फिर से आ रही है। मालाखेड़ा में राहुल गांधी जी आए थे, उन्होंने बोला था कि 10 दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में हम 10 दिन के बाद ही 10 मिनट में हम किसानों का सब कर्जा माफ कर देंगे। किसी का 1 रुपया भी हुआ क्या? और जालोर में देख लीजिए, अभी पिछले साल था, एक जालोर डिस्ट्रिक्ट के 40 सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुए, क्या SHO सेलेक्ट हुए। क्या जालोर का पानी ऐसा बुद्धिमान पानी है क्या? बाकी का नहीं है। तो ये क्या पेपर लीक मामला है क्या है? उसके बाद ऐसी कौन सी परीक्षा जिसका पेपर लीक नहीं हुआ? आप बताइए मुझे। डोटासार के 2 रिश्तेदार IAS, क्या औरों में दिमाग नहीं है? और उसके बाद हमारी 1962 में जो सेना परास्त हुई थी, आज मोदी जी ने एक पहाड़ियों पर रोड पहुंचा दी, एक पहाड़ियों पर रसद पहुंचती, तो वो किसकी वजह से? अच्छा, ये बुलडोजर क्यों लाए हैं आप लोग? ये बुलडोजर दुष्टों का नाश करने के लिए, हाँ, बदमाशों का नाश करने के लिए। तो यूपी का बुलडोजर मॉडल अब राजस्थान में चलेगा क्या? नहीं, वो चलेगा तभी राजस्थान सुधरेगा, तभी सुधरेगा। ये बुलडोजर मॉडल, गुंडे और बलात्कारी ज्यादा हो गए। अच्छा ये बताओ, भीलवाड़ा में क्या हुआ? एक लड़की को जिंदा जला दिया, उसके साथ क्या? उसको बचाने में लगे ये। थानागाजी में क्या हुआ? एक लड़की, दलित की लड़की से बलात्कार हुआ, उसको आप सपोर्ट दे रहे हैं। वो तो मीडिया में आ गया था, तभी इसके बाद हाईलाइट हुआ ये। अरे गहलोत में और योगी आदित्यनाथ के मॉडल में आपको क्या अंतर नजर आता है? क्योंकि आज आप लोग यहाँ पे योगी मॉडल कर रहे हैं। रात दिन का अंतर है। क्या है बताइए। योगी के राज में जनता सुखी अमन चैन से जी रही है। मैं मथुरा गया था, रात भर में भी जो ना पुलिस गश्त कर रही है। कोई बहन बेटी जो ना असुरक्षित नहीं है। रात को कोई घूमने, पहले दिन में नहीं घूम सकती थी, इसलिए अच्छा लग रहा हमको। इसलिए अच्छा लग रहा है।